जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्यम की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज हम आपको माघ मास महत्यम के 20वें अध्याय की कथा को सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल माघ मास महत्यम की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि देवधूति को श्री हरि विष्णु भगवान जी दर्शन देते हैं, उनको वरदान देते हैं और भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब उससे आगे की कथा। जैसे ही भगवान अंतर्ध्यान हो गए, उस समय देवधूति भगवान के ध्यान में लीन हो गए हैं। इतनी कथा सुनाकर देवनिधि कहने लगे हैं कि हे महर्षिवर, जैसे गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, वैसे ही भगवान की इस कथा को सुनकर मैं पवित्र हो गया। कृपा करके उस स्तोत्र को कहिए जिससे उस ब्राह्मण ने श्री हरि विष्णु भगवान जी को प्रसन्न किया है। आज लोमश ऋषि जी महाराज कहने लगे हैं कि उस स्तोत्र को पहले गरुड़ जी ने पढ़ा, उनसे मैंने सुना। हे विप्रवर, यह स्तोत्र अध्यात्म विद्या का सार है, ये सब पापों को नाश करने वाला है। अब तुम्हें मैं वो स्तोत्र सुनाता हूँ। वासुदेव सर्वव्यापी चक्रधारी सज्जनों के प्रिय जगत के स्वामी श्री कृष्ण को नमस्कार है। जब स्तुति करने वाला जिसकी स्तुति की जाए तथा सभी जगत विष्णुमय है, तो किसकी स्तुति की जाए? जिस भगवान के श्वांश वेद हैं, फिर कौन सी स्तुति है जो उनकी प्रसन्नता के लिए की जा सकती है? जिसको वेद नहीं जान सकते, न वाणी मन जान सकता है, उसकी स्तुति में अज्ञानी जीव क्या कर सकता है? सारा चर और अचर संसार जिसकी माया से चक्र की तरह घूम रहा है, इसी से हे प्रभु आप चक्रपाणी कहलाते हैं। ब्रह्मा और विष्णु आप ही हो। सारे संसार को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा को भी आप उत्पन्न करने वाले हो। जब जीव शरीर को धारण करता है, तब उसको ज्ञान उत्पन्न होता है। आप सब सुखों के दाता हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपसे संपूर्ण सुखों के देने वाली बुद्धि उत्पन्न होती है। आप ही 5 कर्मेंद्रियों, पंच महाभूत तथा मन के विविध भाव हो। ब्रह्मा विष्णु शिव की कल्पना से आप संसार की कल्पना इसी प्रकार करते हो जैसे पिता पुत्री की। कवियों में आप जो रूप शोभा देता है, उन निर्गुण श्री हरि विष्णु भगवान जी को नमस्कार करता हूँ। जिसमें ज्ञान रखने से श्रुतियों में कहे हुए कर्मों को लोग करते हैं, उन पवित्र ब्रह्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उस सतरूप श्री हरि को, जिसको योगी लोग सब प्राणियों में आत्म रूप में देखते हैं, उपासना करते हैं, जिसको अद्वैत कहते हुए गाते हैं और यज्ञ करते हैं, उन माधव भगवान को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। मनुष्यों को माया तथा मोह रूपी वायु से सदा भभकने वाली ज्वाला आपके चरण कमल की छाया पहुंचने से नहीं जलाती। जिसके स्मरण मात्र से मोह, अज्ञान, रोग और दुख दूर हो जाते हैं, उन अनंत रूप को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। जिसके मिल जाने पर और किसी दूसरे की इच्छा नहीं रहती, जिसको जानकर अद्वैतवादी आत्मा को समान देखते हैं। यदि विष्णु शब्द का अर्थ और उसके विषय का ज्ञान एक ही होता, तो इस सत्य से हे माधव, इस संसार की माया में फंसकर आपके ही ध्यान में रत रहता। यदि वेदांत दर्शन में भगवान सारे संसार में व्याप्त हैं, तो इसी सत्य से भगवान में मेरी निर्विघ्न भक्ति हो। जो बीज नहीं है तो भी बिना बीज के स्वयं विद्यमान है, सो वह श्री हरि विष्णु भगवान जी रूप रंग से हमारे बीज के टुकड़े टुकड़े को, जो सृष्टि स्थिति तथा लय के लिए ब्रह्मा विष्णु और महेश 3 रूप धारण करते हैं और कार्य में सत रज और तम इन तीनों गुणों में विद्यमान है, वह भगवान मुझ पर सदा दया करें, दया करें। जो देवताओं की प्रार्थना पर अवतार धारण करते हैं, जो सबकी रक्षा करते हैं, जो त्रिलोकी भर का पालन करते हैं, वह भगवान सदा मुझ पर प्रसन्न हो।
जो प्राणियों के हृदय रूपी मंदिर में निर्मल देव से वास करते हैं, वह भगवान सदा मुझ पर प्रसन्न हो। आपकी शरण में आकर अविद्यापूर्ण संसार का मनुष्य त्याग करता है। वो ज्ञान देने वाले प्रभु आप ही हो। आपका बनाया हुआ विश्व आनंद करता है, आपके त्याग करने पर अपवित्र हो जाता है। हे प्रभु, आप सर्वस्व हो, सबके स्वामी हो, सबके अंदर आत्म रूप से आप विराजमान रहते हो। आकाश आदि पंच महाभूत, देह, मन, बुद्धि और इंद्रियां, सब कुछ आप ही हो। आपसे अलग और कुछ नहीं है। आप ही सब प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हो तथा सबको शरण देने वाले हो। आप ही अग्नि, रवि, इंद्र, होम, मंत्र, क्रिया तथा फल, सब कुछ आप हो। कर्म देने वाले वैकुंठ में आपके सिवाय कोई नहीं है। मैं आपकी ही शरण में हूँ। सब प्राणियों के हेतु तथा उनको शरण देने वाले आप ही हो। जैसे युवा पुरुष की युवती में और युवती की युवा पुरुष में प्रीति होती है, वैसे ही मेरी आप में प्रीति हो। जो पापी भी आपको प्रणाम करता है, उसको यमदूत ऐसे नहीं देखते जैसे उल्लू सूर्य को। अर्थात पापी मनुष्य अगर आपकी शरण में आ जाता है तो यमदूत भी उसकी ओर नहीं देख सकते, क्योंकि जैसे ही कोई पापी मनुष्य आपकी शरण में आता है, ठीक उसी समय आप उसे ज्ञान दे देते हैं, जिस ज्ञान के द्वारा वो अपने जीवन को सुधार लेता है। हे प्रभु, आप सबके स्वामी हो, सदा सब पर कृपा करने वाले हो। प्रत्येक पाप मनुष्य को उस समय तक ही दुख देते हैं जब तक वह आपके चरण कमलों का सहारा नहीं लेता, जिसको गुण, जाति तथा धर्म स्पर्श नहीं कर सकते तथा गतियां भी स्पर्श नहीं करती, जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं है, जिनका बड़े बड़े मुनि लोग साक्षात्कार नहीं कर सकते, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जितने ज्ञान रूपी सुंदर गुण हैं, जिन्होंने सुख स्वरूप मोक्ष रूपी लक्ष्मी का आलिंगन किया है, जिन्होंने आत्म स्वरूप सुख भोगा है और जिन्होंने ध्यान रूप सुख भोगा है और जिन्होंने ध्यान रूप से मृत्यु को वश में कर लिया है, ऐसे मुनियों से सेवित भगवान को बारंबार नमस्कार है। जो जन्म आदि से रहित है, जिनको काम, क्रोध आदि दोष दुख नहीं देते, उन वासुदेव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके ज्ञान की गति से अविद्या रूपी मल शुद्ध हो जाता है, जिनके ज्ञान रूपी शास्त्र से संसार रूपी शत्रु का नाश हो जाता है, उन दुखों के नाश करने वाले भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिस प्रकार भगवान सब स्थावर जंगम संसार को उत्पन्न करते हैं, इसी सत्य से भगवान मुझको दर्शन दें। इतनी कथा सुनाकर महर्षि लोमश जी कहने लगे हैं कि इस प्रकार उसकी सच्ची भक्ति को देखकर भगवान ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को दर्शन दिए हैं और उस ब्राह्मण की स्तुति से प्रसन्न होकर तथा उसको वरदान देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और वह ब्राह्मण कृतकृत्य होकर भगवान में लीन हो गया और शिष्यों के साथ स्तोत्र पढ़ता हुआ तपोवन में रहने लगा। जो कोई मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करता है अथवा सुनता है अथवा किसी को सुनाता है, उसकी बुद्धि पाप में नहीं लगती और ना ही वो बुरा फल देखता है। इसके कीर्तन से मनुष्यों की बुद्धि, मन और इंद्रियां स्वस्थ होती हैं। जो भक्ति पूर्वक अर्थ को विचार कर इसका जाप करता है, वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। इस स्तोत्र को सदा पढ़ने से मनोवांछित कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मनुष्य सुपुत्र प्राप्त करता है तथा धन, पराक्रम और चिरायु प्राप्त करता है। इसके पाठ से बुद्धि, धन, यश, कीर्ति, ज्ञान और धर्म बढ़ते हैं। दुष्ट ग्रहों की शांति होती है। यह व्याधियों और अनिष्टों को दूर करता है, दुर्गति से तारता है। इसके पढ़ने से सिंह, व्याघ्र, चोर, भूत,
प्रेत, पिशाच और राक्षस का भय नहीं रहता। जो भगवान का पूजन करके इस स्तोत्र का पाठ करता है वह पापों से ऐसे ही अलग रहता है जैसे पंख से कमल। जो फल गंगा जी में स्नान करने से मिलता है वही फल इस स्तोत्र का पाठ करने से मिल जाता है। जो इस स्तोत्र को 1 काल, 2 काल या 3 काल पढ़ता है वह अक्षय फल को प्राप्त करता है। जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति से प्रातः काल इस स्तोत्र का पाठ करता है वह इस लोक और परलोक में अक्षय सुख को प्राप्त करता है। वेद धूति का बनाया हुआ यह स्तोत्र भगवान को अत्यंत प्रिय है और भगवान के दर्शन कराने वाला है। योग सागर नाम का यह स्तोत्र परम पवित्र है। जो कोई भक्ति पूर्वक इसको पढ़ता है वह श्री हरि विष्णु भगवान जी के लोक को जाता है। अब आपसे पिशाच के मोक्ष की कथा को कहते हैं। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। आज की इस कथा में महर्षि लोमश जी ने वेद धूति के द्वारा बनाया गया योग सागर नाम का ये स्तोत्र सुनाया है और इसके फल का वर्णन किया है। मनुष्य अगर भक्ति पूर्वक इसका पाठ करता है या सुनता है या औरों को सुनाता है तो उसको भगवान की अत्यंत कृपा प्राप्त होती है। यही आज की इस कथा में बताया गया है। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की माघ मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।